हमारे गांव में जो मुद्दे की बात आती है, पूर्ण रूप से मैं अपने गांव के लिए समर्पित हूं और मुझे सबसे पहले अपने गांव में आशीर्वाद चाहिए सभी से। रखना चाहूँगा जैसे कि हमारे गांव में पानी की समस्या है, हमारे गांव में नालों की समस्या है। कई बार जब बारिश होती है तो सड़कों पर पानी बहता है। मेरा नाम है जी पंकज कुमार। सन 2022 में ग्राम प्रधान के चुनाव में इस बार आप उतरने वाले मैदान में तो किस मुद्दे को लेके जाएंगे? सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार करता हूं और अपने गांव की जो समस्या है वो मैं सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि हमारे गांव में पानी की समस्या है, हमारे गांव में नालों की समस्या है। कई बार जब बारिश होती है तो सड़कों पर पानी बहता है और उससे जो है ना लोगों के घरों में, हमारे जो बड़े हैं बुजुर्ग भाई हैं, सब के घरों में पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। जब बारिश होती है तब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमारे गांव के बीच में। और उसके बाद मैं पहुंचता हूं अपने मुसलमान साइड में, तो वहाँ पे भी बड़ी समस्या है। मैंने देखा कि चौक ये जो अपना चौक है, चौक के बीच में वहाँ पानी भराव बहुत ज़्यादा होता है। तो सर विकास का मुद्दा क्या रहेगा धरातल पे? देखो जी, मैं फिर वही कहूँगा, हमारे गांव में जो मुद्दे की बात आती है, पूर्ण रूप से मैं अपने गांव के लिए समर्पित हूं और मुझे सबसे पहले अपने गांव में आशीर्वाद चाहिए सभी से। और मुझे आशीर्वाद मिलता है तो उसके बाद में मैं पूरी प्रक्रिया से उनके आशीर्वाद से जैसे मैं चाहते हैं ऐसे मैं काम करने का प्रयास करूंगा पूरे से पूरा। सर मनरेगा योजना जो चल रही है उस पर सभी गरीब आदमियों को बेरोजगारी का मनरेगा के द्वारा कुछ मिल रहा है? बेरोजगारी का तो ये है जी, देखो हमारे जो लोग हैं बेरोजगार इतने हैं ना बहुत ज़्यादा। अगर वो कहीं पे भी जाते भी हैं ना, उसका ये होता है कि उन्हें पूर्ण रूप से, एक तो शिक्षित नहीं है, हमारे लोग शिक्षित नहीं है। अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के बाहर जाते हैं तो काम करने के लिए जाते हैं और काम की पूर्ण रूप से उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। उन्हें मैं ये चाहूँगा कि भाई देखो, मैं भी हूँ, समाज भी है, गांव भी है, अगर वे मुझे मौका दे तो मैं उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करूँगा। तो आप सर ये बताइए मनरेगा में जो गरीब आदमी है, जो तबके का आदमी है, क्या आप उसको मनरेगा का योजना का लाभ उठा पाओगे? बिल्कुल सर, मैं 100% कहता हूँ आपके सामने भी, और मैं पूर्ण रूप से उनके सहयोग में खड़ा हूँ। जैसे भी हो पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। सर धरातल पे जो शौचालय बने हुए हैं आपके गांव में, क्या आपके गांव में शौचालय का निर्माण हो पाया? शौचालय का निर्माण तो हुआ, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, देखो कहीं ना कहीं शौचालय की समस्या हमारे गांव के अंदर है। कुछ घर ऐसे हैं हमारे समाज के, कई बार तो ऐसा होता है कि अगर किसी के सामने बात भी करते हैं तो वो हिचकिचाने का काम करते हैं। वो शिक्षित नहीं है, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे लोगों के सामने समस्या बहुत ज़्यादा आती है। क्या आती है कि भाई मान लीजिए अगर हम किसी के पास चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि पहले ही घबरा जाते हैं, बात करने से पहले ही घबरा जाते हैं कि हमने क्या करना है। तो मैं यही चाहूँगा कि देखो, अगर मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलता है गांव में से तो मैं हर तरीके से प्रयास करूँगा कि हाँ भाई, प्रधानमंत्री योजना का जितना भी लाभ उठा सके वो उठाने का प्रयास करेंगे। तो सर शिक्षा के क्षेत्र में आप बताएंगे कुछ? सर शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव में जैसे कि देखो ये अपना प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में जो है पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाती है। वहाँ क्या होता है कि बच्चे जाते हैं और बर्तन बजाते हैं। उसमें क्या है, देखो शिक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे सामने। हमारे गांव में अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को भेजना भी पसंद नहीं करता, सब सोचते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम में ही भेजना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम चाहें, सब लोग मिलकर चाहें, तो जो पढ़ाई वहाँ हो रही है वो पढ़ाई हम यहाँ भी करवा सकते हैं। तो यहाँ सभी जो प्राइमरी चिकित्सा के बारे में बताइए सर आप। हमारे चिकित्सा के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। हमारे गांव में चिकित्सालय की जो बात आती है, चिकित्सालय में कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई करवाने की कोशिश करता हो। क्या गांव के लड़के आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार?
जी सर, पूर्ण रूप से सहयोग है सभी का, बड़ों का, छोटों का, कमेटी का, और उधर मोमडन भाई का, सभी का सपोर्ट है। आप 15 साल से समाज सेवा में जुड़े रहे हैं, जी क्या कुछ संदेश मिलेगा आप लोगों को? जी, पूर्ण रूप से देखो, उनके आशीर्वाद से, बड़े छोटे सबका आशीर्वाद चाहिए, तब जाके मुझे सहयोग मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर मुझे सहयोग मिलता है तो मैं पूर्ण रूप से मैं काम करने प्रयास करूँगा कि हाँ भाई, पूरे गांव में, अपने पूरे गांव में कभी भी कोई समस्या आती हो तो सबसे पहले खड़े होने का काम करूँगा, गाँव का विकास करना। गांव का विकास करने का काम करूँगा।